बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एलएफटी पर बात करेंगे और उसकी प्रेस्क्रिप्शन पर बात करेंगे और वो ये भी देखेंगे कि जो अगर वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो उनके क्या नताइज आते हैं, क्या तकालीफ़ होती हैं, इनकी क्या अद्वियात मुमकिना तौर पर पॉसिबल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सियालकोट से डॉक्टर अब्दुल हई। 00923158095060। तो आइए बात करते हैं। हम अपना जब कोई भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पेशेंट का नाम क्या है और सामने बैठे हुए पेशेंट से उसको पूछेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो किसी और की रिपोर्ट उठा लाया हो, हम उससे वक़्त बर्बाद करके बाद में आधे घंटे बाद हमें पता चले कि ये तो किसी और की रिपोर्ट उठा लाया, भाई की उठा लाया, बहन की उठा लाया। तो इसलिए सबसे पहले नाम देखेंगे, फिर उम्र को टैली करेंगे, जो हमारे सामने पेशेंट है इसी उम्र का है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस डेट को ये कंडक्ट हुआ, ये टेस्ट जो है किस वक़्त उन्होंने किया। तो उसकी मिसाल के तौर पर इस पर देखें, ये डेट की है 8 मार्च 22, यानी 8 मार्च का ये रिपोर्ट है, ताज़ी रिपोर्ट है। और ये 9 AM 9 बजे इसकी रिपोर्ट हुई थी। तो बाकी ये किस अदारे ने, हमने ये भी देखना है कि ये जो रिपोर्ट करने वाला है, जो लेबॉरेटरी रिपोर्ट कर रही है, उसकी क्या हैसियत है। ये अगर कोई ऑथेंटिक है तो फिर ठीक है, अगर कोई ऐसे ही है तो फिर ये भी हमने ज़हन में रखना है कि ये किसी ऑथेंटिक अदारे की तरफ से रिपोर्ट की गई है या नहीं की गई। तो आइए अब इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लू दायरे में हम देखेंगे रिज़ल्ट है, ये फिर ये ग्रीन दायरे में हम देखेंगे ये रेफरेंस रेंज है। तो रेफरेंस रेंज जो होती है वो ये होती है कि एक नॉर्मल आदमी की जो सेहतमंदी की हालत में जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो क्या है, उनकी नॉर्मल रेंज क्या है, उस रेंज से कितनी बड़ी हुई है या कितनी कम हुई है, कंपैरेटिवली हम उसको देखते हैं। तो इस दर भी हम यही देखेंगे कि ये जो कि एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट्स जो होते हैं, अमूमी तौर पर ये जिगर की हालत का पता देते हैं। इसलिए हम जब उस मरीज़ के रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे रेफरेंस रेंज के साथ, तो हमारे सामने बात आ जाएगी। ये स्पेसिमेन के तौर पर मैंने ये एक लगाया हुआ है। तो अभी देखें, ये बिलीरुबिन टोटल जो है इसकी रिज़ल्ट उसका आया है 0.7, जबकि 0.1 इसकी रेफरेंस वैल्यू होनी चाहिए थी, गोया कि ये नॉर्मल है। आगे है ALT या GPT, इसकी जो रिज़ल्ट है 41 है, जबकि मेल में 42 होना चाहिए और फीमेल में 75 होना चाहिए, ये 41 है। अच्छा, आगे आ गया AST या फिर GOT, इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो है मेल में 37 है और फीमेल में 32 है उसके, और जबकि इसके मरीज़ का जो रिज़ल्ट है वो 36 यानी 36 है। करीबन ये आप इसको कंपेयर करें, आपको पता चल गया होगा कि ये कंपैरेटिवली हम देखें, रिज़ल्ट को देखें रेफरेंस रेंज के साथ। जबकि ये भी ज़हन में रखना है कि ये जो पेशेंट है ये मेल है या फीमेल है। तो आप अगर हमने नहीं देखा तो हम सबसे पहले वापस उसके कोने पर जाकर देखते हैं, तो उधर लिखा हुआ फीमेल। तो गोया कि अब ये रिज़ल्ट जो है इसको कंपेयर किससे किया जाएगा, फीमेल के रिज़ल्ट के साथ। तो फिर हमें पता चलेगा कंपैरेटिवली क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है, अगर बढ़ जाए तो क्यों बढ़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो बिलीरुबिन है ये अगर बढ़ जाए तो क्यों बढ़ता है। उसकी बिलीरुबिन जो बढ़ने की वजह है, उसकी वजह मलेरिया, बुखार हो सकता है, इसमें बिलीरुबिन बढ़ सकती है। अगर इसकी वजह
मलेरिया बुखार है तो एल्स्टोनिया, चाइना और मलेरिया ऑफ जो कि नसोड है वो हम इसको दे सकते हैं, या डॉक्टर को इन अद्वियात को जहन में रखना चाहिए। ऐसे इमराज जिनमें आरबीसीज तेज़ी से टूटें तो भी बिलीरुबिन बढ़ जाती है, तो फिर वनाडियम, एसिटिक एसिड और चुनेंथस TNT वगैरह अद्वियात को जहन में रखना चाहिए। ये जो बिलीरुबिन जो है ये जिगर की सोजिश में भी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में चेलिडोनियम, काली मेघ और कार्डासमार्क को जहन में रखना चाहिए। इसी तरह यह गलबर्ट की मर्ज़ में भी बिलीरुबिन बढ़ जाता है, तो इस सूरत में मायरिका, कार्सिनोसन और आयरस वर्स को जहन में रखना चाहिए। अगर जिगर का कैंसर हो तो भी बिलीरुबिन बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में कार्सिनोसन, मेथोट्रेक्सेट, सोल, एक्सरे वगैरह अद्वियात को जहन में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी बिलीरुबिन बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में पल्साटिल्ला, मरक्साल और कार्डस को जहन में रखना चाहिए। सेहत वर्जिश करने वाले अफराद में भी ये बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में आर्निका, रस्टाक्स और रूटा को जहन में रखना चाहिए। आगे है, हम देख सकते हैं कि आगे है ALT या ALT जो है, इसको अगर ये बढ़ जाए तो ये वायरस के बायस जिगर की सोजिश, वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है, तो इसके लिए हेपेटाइटिस जो नसोड है और मरक्साल इसको जहन में रखना चाहिए। या टॉक्सिक लीवर नेक्रोसिस की वजह से भी बढ़ सकता है, तो ऐसी सूरत में कार्सिनोसन, मेथोट्रेक्सेट, पायरोजिनम को जहन में रखना चाहिए। या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है, तो मरकार, सल्फ़र, चेलिडोनियम को जहन में रखना चाहिए। ये सिरासिस ऑफ लिवर में भी ALT बढ़ सकता है, तो ऐसी सूरत में हाइड्रोस्ट्स, क्वाशिया, जिंकम मेटालिकम को जहन में रखना चाहिए। ये जॉन्डिस यानी यरकान में बढ़ जाता है, तो ये चेलिडोनियम, चाइना, मरक्साल को भी जहन में रखना चाहिए। ये लीवर कंजेशन की सूरत में भी बढ़ सकता है, तो ऐसी सूरत में बेलाडोना, वाइपरा, हिपरसल्फ को जहन में रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आगे है AST। AST जो है ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से भी बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में क्रेटिकस, डिजिटेलस, क्रोटिलस की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। जिगर के सिकुड़ने से भी ये बढ़ सकती है। फास्फोरस, चिलोनग्लैब्रा, क्यूरारे को जहन में रखना चाहिए। ज़्यादा वर्जिश करने से भी AST बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में आर्निका, फेरमफास, कालीम्यूर को जहन में रखना चाहिए। गुर्दों के फेल होने से भी AST बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में बर्बरस वल्गरस, एल सीरम, ओपियम वगैरह को जहन में रखना चाहिए। ये दिमागी चोट से भी बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में आर्निका, नेटम सल्फ, रूटा को भी जहन में रखना चाहिए। ये ब्रेन हेमरेज से भी बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में आर्निका, मिलीफोलियम, टेलोरियम को जहन में रखना चाहिए। बाकी जो है अल्कलाइन फास्फेट और एल्ब्यूमिन वगैरह को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप उम्मीद है कि इसको यकीनन मुफीद पाएंगे।
लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक करें और शेयर करें ताकि इल्म को फैलाने का ज़रिया बन जाए, और इसको नए दोस्तों तक रेफ़र करें ताकि उनकी प्रैक्टिस में निखार आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।